बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आपको चीज़ें देख के अंदाज़ा हो चुका होगा। जी हाँ जी, आज मैं आपको देगी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अपने स्टाइल में। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हम लोग को ज़रूरत है, इसमें यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है जनाब। आप लोग इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी और चिकन में भी। मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन झटपट से बन जाता है। इसके लिए मेरे पास चिकन मौजूद है यहाँ पे 600 ग्राम, और आलू लिए हैं मैंने 400 ग्राम, और 2 हरी मिर्ची हैं। 3 से 4 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दही मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम मैंने दही यूज़ की है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ऑनियन है 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, जिंजर गार्लिक पेस्ट के, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये हम लोग यूज़ करेंगे, स्लाइस में कटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया मिक्सी में डाल के। और तेज़ पत्ता है 1, ये धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब हम लोग यूज़ करेंगे जीरा, गरम मसाला पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्ची, गरम मसाला साबुत है यहाँ पे मैंने यूज़ करना है। 2 दालचीनी के पीसीज हैं, 4 लौंगे हैं, 4 6 से 7 ये काली मिर्ची हैं। तो इस आलू गोश्त को मैं बनाने लगी हूँ घी में। आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके घर वाले क्या खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ले लिया है 1 कप के करीब घी। ये मेल्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। ये घी देख रहे हैं आप, मैंने इसके अंदर घी ले लिया है, और इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ है, और घी आप देख रहे हैं कितना गर्म है। गोश्त को डाला और साथ ही बबल्स आने शुरू हो गए। इस तरह करने से क्या होगा, एक जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने आपको जितनी दफ़ा भी बताया कुकिंग करते हुए कि चिकन के साथ, तो आपको मैंने बताया कि इसको फ्राई करने पहले आप, कुछ घरों में फ्राई नहीं किया जाता, उसको एज इट इज़ डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा है मेरे पास यहाँ पे, नमक 2 टीस्पून के बराबर चला जाएगा इसके अंदर नमक। अब नमक डालने के बाद इसमें मैं बे लीफ जो सा था तेज़पात ये डाल दूँगी, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। साथ के साथ मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ ताकि गोश्त नीचे से लग नहीं जाए। और जैसे ही इसका गोश्त का कलर चेंज होगा तो नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगी कि क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में। ये आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है और बहुत लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला भी ऐड कर दिया साथ ही, और जो पेस्ट था टमाटर प्याज वगैरह का वो भी इसके साथ ही ऐड कर दिया मैंने। और इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया, और हल्दी वगैरह डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। यानी कि मसाला भून रहे हैं हम, बहुत अच्छे तरीके से हम इसका मसाला भूनेंगे चिकन के साथ। इसको मसाला वगैरह सब का अरोमा इकट्ठा हो जाए ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरीके से निकल के आएगा। आलू गोश्त सबको ही बहुत पसंद होता है, महीने में 2-3 दफ़ा तो बना ही लेते हैं हम लोग। दही मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। दही को मैंने फेंट लिया, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। दही यानी कि तकरीबन आधा कप के करीब थी दही, 150 ग्राम के करीब। अब इसके साथ ही डाल के मैं खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। इसकी कलर देख रहे हैं, शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी। ये इसके बबल्स निकल रहे हैं। अब ये जो पाउडर रह गया था हल्दी पाउडर, वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। लाल मिर्ची थी वो भी इसके साथ ही ऐड कर दूँगी।
नमक भी, और इसको मैं मज़ीद भून रही हूँ। 2 इलायचियाँ इसके साथ ही मैंने ऐड कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बिल्कुल आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किसने ट्राई की है। और बहुत ही मज़े का यमी बनेगा, बिल्कुल देग से भी ज़्यादा मज़े का इसका जायका होगा। देख के तो आप लिमिट तक खा सकते हैं, इसको आप जितना मर्ज़ी खाइए। अब इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए क्योंकि घी अलग हो गया मसाले से। अब इसको मैं आलू डाल के भूनूंगी। ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें जब हम लोग इसको भून लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो हम इसके अंदर पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें ये आलू गल जाए। तकरीबन हाफ़ टन तो चिकन हो चुका हुआ है और मज़ीद ये आलू के साथ गल जाएगा। आप यकीन जाने ये इतना मज़े का यमी बनता है आलू गोश्त कि आप ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि हमने किसी से रेसिपी सीखी है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी इतना जिसमें ये आलू गल जाए, और जितना शोरबा मुझे चाहिए वो उतना मैं रख दूँगी। तकरीबन इसमें 4 से 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया और इसको मैं खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और इसका कलर देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का कलर आया। इसमें कोई कश्मीरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं ऐड किया। इसके बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। आलू पे कलर देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आलू पे कलर आया है। और ये जब पकने के बाद जब आप खाएंगे इसको खमीरी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। नान, खमीरी रोटी, कुलचे के साथ, घर की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है लेकिन खमीरी के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये देखें बहुत अच्छी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब मैं इसको कवर करूँगी 5-7 मिनट के लिए। ये देखिए जनाब 5-7 मिनट के बाद ये लुक निकल के आई है। अब इसके अंदर जो गरम मसाला था हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर, वो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। गरम मसाला डालने के बाद इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं गार्निश करूँगी हरी मिर्ची, हरे धनिए के साथ, और फिर 2 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। आपका मज़ेदार किस्म का देगी आलू गोश्त तैयार है। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि जैसे ही मेरी कोई रेसिपी नहीं आएगी वो फर्स्ट सबसे पहले आपके पास ही आएगी। ये मैंने डिश आउट किया है। क्या मज़ेदार किस्म का ये आलू गोश्त लग रहा है कि झटपट से हम इसको चट कर जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।